चैप्टर का नाम है इसमें हीरोन का सूत्र। तो सबसे पहले इसमें क्या समझेंगे, हीरोन का सूत्र समझ लेंगे। यानी कि देखो हीरोन का सूत्र जो होता है, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और हीरोन के सूत्र से निकालना त्रिभुज क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, इस पूरा का होता है रूट। यानी कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू में होता है एस माइनस ए, फिर इंटू में होता है एस माइनस बी, फिर इंटू में होता है एस माइनस सी, और पूरा का होता है रूट। अब देखो इसमें एस क्या है और ए बी सी क्या है। अब इस चारों को समझेंगे, समझ में आया कि नहीं। एस किसको कहेंगे, ए बी और सी क्या है, इसको समझ लें। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज हो जाएगा, इसका शीर्ष हो जाएगा ए बी सी। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। त्रिभुज तीन वो भुजा होता है, जैसे पहली भुजा इसमें ए बी हो जाएगा, दूसरी बी सी हो जाएगा, तीसरी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब देखो ए के सामने वाला जो भुजा, इसको हम लिखते हैं ए, क्या लिखेंगे, स्मॉल ए से निरूपित करता है, ए बोलते हैं। और बी के सामने वाला भुजा को बोलेंगे बी, और सी के सामने वाला भुजा को बोलते हैं सी, स्मॉल सी। समझ में आया कि नहीं। यानी कहने का मतलब है ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा, त्रिभुज के भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएगा, त्रिभुज के भुजा हो जाएगा, भुजा। इतना समझ में आ गया। अब इसको बाद एस, एस किसको कहते हैं, तो एस के अलग से फॉर्मूला होता है। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये होता है एस का फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब है एस बोलते हैं हम अर्ध परिमिति को, किसको बोलते हैं, अर्ध परिमिति। एस किसको बोलेंगे हम, अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप भी इसको हम लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। त्रिभुज निकाला होगा परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और परिमाप को निकालना होगा फॉर्मूला, तो परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अर्ध परिमाप कह दें तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परिमाप में 2 से भाग कर देंगे क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो यहां तो समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। परिमाप किसको कहते समझ में आ गया। परिमाप मतलब क्या, तीनों भुजा का योगफल क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाएगा। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है, इसमें परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है हीरो के सूत्र से। समझ में आया कि नहीं। यानी कि इस सूत्र से क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे, और परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहां तो समझ में आ गया। अब देखो यहां पे लिख लेंगे हल। अब पहला के तीनों क्वेश्चन दिया हुआ, जिसमें से पहला क्वेश्चन है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, कमा है 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। देखो एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजा दिया हुआ है, जिसमें से पहली भुजा 13 सेंटीमीटर है, दूसरी 14 सेंटीमीटर, तीसरी है 15 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब हुआ इसमें ए का मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर यानी कि पहली भुजा, और बी का मान होगा इसमें 14 सेंटीमीटर दूसरी भुजा, और सी का मान होगा 15 सेंटीमीटर तीसरी भुजा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें निकालना है परिमाप। यहां पे लिखा है त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिख लेंगे। देखो ए का मान कितना है इसमें 13 प्लस बी, बी का मान इसमें 14 प्लस सी, सी का मान इसमें 15। तीनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 9 3 12, 12 के 2 हासिल एक होगा, 1 1 2 2 1 3 3 1 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसमें परिमाप हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा
42 सेंटीमीटर परिमाप। और इसमें निकालना है क्षेत्रफल। इसमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल भी निकालना है हीरो के सूत्र से। तो इसके लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि एस के मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? एस के मान। इसका फॉर्मूला क्या बतलाया है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 बराबर। देखो ए के मान इसमें होगा 13 प्लस बी के मान 14 प्लस सी के मान 15 बटा में लिखेंगे 2 बराबर। इस तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42। कितना जाएगा? 42 बट्टा में 2 कट जाएगा 21 मरते में। 2 से कट जाएगा 21 मरते में, यानी कि एस का मान कितना हो जाएगा? 21 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब निकालना हमको क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बतलाया है? इसका फॉर्मूला बतलाया है एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, और इस पूरा क्या होता है? रूट होता है। अब इसमें सबके मान डाल देंगे। एस के मान हो गया 21, ए के मान है 13, बी के मान है 14 और सी के मान है 15। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। एस के मान है 21, यहाँ पे लिखेंगे 21 इंटू में एस माइनस ए, तो फिर एस के मान है 21 माइनस में ए के मान है 13, तो लिख लेंगे 13 इंटू में एस माइनस बी, तो एस के मान 21 होगा, फिर माइनस में बी के मान 14, तो लिख लेंगे 14, फिर इंटू में लिखेंगे एस माइनस सी, तो एस के मान 21 और सी के मान 15, तो लिखेंगे 15 और पूरा हो जाएगा रूट। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। इसको लिखेंगे 21 गुना 21 में से घटेगा 13, तो इसमें बचेगा 8। कितना बचेगा? 8। फिर लिख लेंगे गुना 21 में से घटेगा 14, 7। कितना बचेगा? 7। फिर लिखेंगे गुना 21 में से घटेगा 15, तो इसमें बचेगा 6 और इस पूरा के लिख लेंगे रूट। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। यहाँ पे लिखा है 21। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना में 7 लिख सकते हैं। फिर लिख लेंगे गुना 8 है, 8 को हम लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2। 7 के लिख लेंगे 7, फिर गुना में लिखेंगे 6 है, तो इसको लिखेंगे 3 गुना में 2 या 2 गुना में 3। इस पूरा के लिख लेंगे रूट। अब लिखेगा बराबर। अब देखो रूट के अंदर अगर समान अंक गुना में 2 रहता है तो एक अंक बाहर निकल जाता है। यानी देखो इसके अंदर में 3 2 है कि नहीं गुना में, तो इस दोनों 3 के बदला एक 3 बाहर चला जाएगा। फिर लिखेंगे गुना 7, इसमें क्या है? 2 है, तो एगो 7 बाहर निकल जाएगा। देखो 2 मिल रहा है तो एगो 2 बाहर निकलेगा। इसके बाद देखो ये भी 2 मिल जाएगा, 2 है, एगो 2 बाहर निकल जाएगा। यानी कि रूट में सारा अंक बाहर निकल गया। यानी कहने का मतलब है 3 इसमें 2 होगा, 7 भी 2 होगा, यानी कि 2 बाहर निकला हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें 4 2 होगा। अब इस सब गुना कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 सत्ते 84। कितना आ जाएगा? 84। और सेंटीमीटर में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। पहला कैंसर हो जाएगा, इसमें 42 सेंटीमीटर परिमाप होगा और 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। इसके बाद फिर दूसरा और तीसरा बतलाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन समझ में इसमें आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर क्रम है 12 सेंटीमीटर और है 13 सेंटीमीटर। इसमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप और हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर। भुजा क्या होगा? इसमें ए बी और सी के मान। तो ए के मान इसमें हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और बी के मान हो जाएगा इसमें 12 सेंटीमीटर, सी के मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले निकालेंगे परिमाप। देखिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिखेंगे। देखो ए के मान है 5, तो लिख लेंगे 5 प्लस बी, बी के मान है 12, तो लिखेंगे 12 प्लस सी के मान है 13, तो लिख लेंगे 13 बराबर। अब इस तीनों को जोड़ देंगे। 3 2 5, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, जोड़ने पर हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर में तो हो जाएगा सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर।
अब इसमें निकालना है क्षेत्रफल भी। अब क्षेत्रफल निकालना है हीरो के सूत्र से, तो इसको लिए सबसे पहले हम एस के मान निकाल लेंगे। तो एस के मतलब था अर्ध परिमाप, तो इसमें 2 से भाग कर सकते हैं तो आ जाएगा 15, या इसको लिख के भी बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, देखो बराबर ए के मान इसमें है 5 प्लस बी के मान 12 प्लस सी के मान 13 बटा में हो जाएगा 2। इस तीनों को जोड़ने पर जाएगा 30 बटा में 2 कर जाएगा 15 मरते में। यानी कि देखो एस का मान कितना हो जाएगा इसमें 15 हो गया। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। अब इसमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है हीरो के सूत्र से, इसीलिए हम एस का मान निकाले हैं। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसमें एस की जरूरत पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, और पूरा के लिख लेंगे रूट। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो एस के मान निकाले हैं, एस का मान कितना निकाले यहाँ पे 15 निकाले हैं, तो एस जब क्या लिखेंगे 15 इंटू में एस माइनस ए, तो एस का मान 15 होगा माइनस ए का मान इसमें 5 तो लिख लेंगे 5, फिर इंटू में लिखेंगे एस माइनस बी, तो एस का मान तो 15 हो जाएगा माइनस बी का मान इसमें 12 तो लिख लेंगे 12, इंटू में एस माइनस सी, तो एस का मान 15 होगा और सी का मान 13 तो लिख लेंगे 13, पूरा हो जाएगा रूट। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 15 लिखेंगे 15 गुना 15 में से घटेगा 5 तो इसमें बचेगा 10, फिर लिखेंगे गुना 15 में से घटेगा 12 तो इसमें बचेगा 3, फिर गुना होगा 15 में से घटेगा 13 तो बचेगा 2, इस पूरा का लिखेंगे रूट। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, तो 15 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना में 5, फिर गुना 10 है तो इसको लिख लेंगे 2 गुना में 5, फिर गुना में 3 के लिखेंगे 3, तो गुना में 2 के लिख लेंगे 2, पूरा के लिख लेंगे हम रूट। अब देखो रूट के अंदर अगर समान अंक मिलेगा गुना के रूप में, 2 अंक सेम रहेगा ना तो एक अंक क्या होता है बाहर निकलता है। देखो रूट के अंदर में 2 को 3 है, इस दोनों 3 का मतलब क्या होगा 1 को 3 बाहर चला आएगा, फिर लिखेंगे गुना 2 को 5 भी है तो 1 को 5 बाहर आएगा, फिर गुना लिखेंगे 2 को 2 भी है 1 को 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट से बाहर क्या होगा सब इसमें निकल जाएगा, इसमें रूट में कुछ नहीं रहेगा। अब इसे गुना कर देंगे तो 3 5 15, 15 दूनी 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि एक आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी इसमें दोनों का आंसर क्या होगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसका परिमाप भी 30 सेंटीमीटर होगा और इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया, नोट करो तो इसको। अब इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है हीरो के सूत्र से। क्वेश्चन इसमें 3 नंबर, त्रिभुज तीनों भुजा दिया हुआ है, यानी कि ए बी सी का मान दिया हुआ है। ए का मान इसमें हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, बी का मान होगा इसमें 24 सेंटीमीटर और सी का मान इसमें होगा 26 सेंटीमीटर। पहले निकालने से परिमाप, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज के परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा का योग, यानी कि तीनों भुजा का जोड़ देंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इस तीनों जोड़ देंगे, तो ए का मान इसमें 10 है, फिर प्लस बी के मान 24, फिर प्लस सी के मान 26 तो लिख लेंगे 26। अब इस तीनों जोड़ देंगे तो 6 4 10, 10 के जीरो हासिल 1 होगा, 3 3 2 5 5 1 6, यानी इस तीनों को जोड़ने पे क्या होगा 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप, यानी कि एक आंसर क्या होगा इसका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद इसमें निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है हीरो के सूत्र से, तो इसके लिए निकालेंगे हम एस के मान। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी कि अर्ध परिमाप क्या होता है अर्ध परिमाप, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो एस का मान निकल जाएगा। ए का मान होगा इसमें 10, बी का मान है 24 और सी का मान है 26, बटा में लिख लेंगे 2, इस पूरा का जोड़ने पर जाएगा 60,
60/2 कट जाएगा 30 मार्क में, यानी कि एस का मान कितना हो गया इसमें 30 हो गया, एस का मान निकल गया इसमें 30। अब इसमें निकाल लेंगे हम हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, इस पूरा हो जाएगा रूट। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो इसमें एस के मान हो गया 30, ए के मान 10, बी के मान 24, सी के मान 26। अब इसमें मान डाल देंगे तो एस के जगह पे क्या लिख लेंगे 30, फिर इंटू में एस माइनस ए, तो एस के मान 30 माइनस में ए के मान है 10 तो लिख लेंगे 10, फिर इंटू में एस माइनस बी, एस के मान है 30 माइनस बी के मान है 24 तो लिख लेंगे 24, एस के मान 30 माइनस सी के मान है 26 तो लिख लेंगे 26 और पूरा हो जाएगा रूट। यहाँ पे लिखेंगे फिर बराबर 30 के लिखेंगे 30 गुना 30 में से घटेगा 10 इसमें बचेगा 20, फिर लिख लेंगे गुना 30 में से घटेगा 24 तो बचेगा इसमें 6, फिर लिखेंगे गुना 30 में से घटेगा 26 तो बचेगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, पूरा हो जाएगा रूट। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 30 को लिख लेंगे 10 गुना में 3 और 20 के लिखेंगे 10 गुना में 2, 6 के लिखेंगे 3 गुना में 2 और 4 के लिखेंगे 2 गुना में 2, इस पूरा के लिखेंगे रूट। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो 10 के हम 5 गुना में 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 को 10 आ रहा है इसीलिए हम इसको 5 गुना में 2 नहीं लिखे हैं, समझ में आया कि नहीं, ताकि 2 को 10 मिल जाएगा तो 1 को 10 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो इस दोनों 10 का मतलब क्या होगा 1 को 10 बाहर आ जाएगा तो 10 फिर गुना, तो इसमें 3 2 है तो 1 को 3 बाहर आएगा फिर गुना, 2 को मिल रहा है तो 1 को 2 बाहर, फिर 2 को मिल जाएगा तो 1 को 2 बाहर, तो 2 4 बार होगा तो 2 को 2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा। अब इसमें रूट नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि रूट से बाहर निकल गया होगा। अब सबको गुना कर दो, 10 × 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि इसका एक आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला का 3 क्वेश्चन था, तीनों समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।